हेलो फ्रेंड्स, आप लोग के स्वागत है यूनिक ट्यूटोरियल सिकड़िया में। हम लोग देखिए क्वेश्चन बैंक के वास्तविक संख्या के क्वेश्चन देख लिए थे। आज हम लोग भी लाए हैं जो क्या था, वह दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लसा गुना मसा का क्वेश्चन था। उसमें सभी क्वेश्चन बैंक से हम करा दिए थे। ठीक है, तो आज हम लोग चलते हैं उस प्रश्न पर जो परिमेय अपरिमेय संख्या से रिलेटेड और परिमेय संख्या से रिलेटेड जो एग्जाम में क्वेश्चन आया है। आपका 2011 से लेकर 2022 तक के क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सब देखिए, यह क्वेश्चन जो पूछा है 2017 में पूछा है। कब पूछा है? 2017 में। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या बोलता है कि 0.23 को परिमेय रूप में लिखें, परिमेय संख्या के रूप में लिखें। ठीक है, तो यहाँ पर समझने वाली बात जो है, क्या बोलता है आपको कि 0.23, तो 23 पर मतलब रेकरिंग कितना है, रेकरिंग, इसको रेकरिंग बोलते हैं। तो ये समझिएगा कि जो दिया है 0.23 पर रेकरिंग, जितना पर रेकरिंग रहता है पहले तो उसके बदले 9 लिखते हैं। क्या लिखते हैं? 9 लिख लीजिएगा कि जितना पर रेकरिंग डिजिट पर अंक पर रहेगा उस उतना के बदले 9 लिखते हैं। ठीक है, पहला काम क्या करेंगे, जितना संख्या दिएगा रहेगा उसको लिख लेंगे। जैसे 0 2 3 है, तो इसमें से 0 तो कोई वैल्यू ना होगा, इधर साइड में है, मतलब लेफ्ट लेफ्ट तरफ। तो 23 घटाओ, अब इधर कोई अंक खाली नहीं है, तो 23 घटाओ कुछ नहीं है तो 0 अपने तरफ से। ठीक, अब कितना पर रेकरिंग है? तो 2 अंक पर, तक 2 9। अब इसको करेंगे तो कितना आ गया? 23/99। क्या आ गया? 23/99। यह आपका आंसर हो गया। चलिए चलते हैं सेकंड प्रश्न पर। सेकंड बोलता है कि 1.34 को परिमेय संख्या के रूप में लिखे। 2013 में पूछा है यह प्रश्न। तो देखिए क्या बोलता है, 1.34 को परिमेय संख्या के रूप में लिखे। तो ये मतलब क्या करना है, 1.34 है तो इसको लिख सकते हैं क्या, 1.34 है, तो इसको आगे बढ़ेंगे तो दशमलव को पहले हटाएंगे तो 134 होगा। दशमलव हटेगा तो जितना पर मतलब दशमलव के बदले 1, इधर कितना अंक है? 2, तो 2 0। ठीक है, कोई दिक्कत? तो इसको चलिए हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। तो इसको काटेंगे, 2 से काट लीजिए तो कितना हो जाएगा? 2 6 जा 12, एक हो जाएगा तो 2 7 जा 14, 2 से 50 हो जाएगा। तो आपका आंसर कितना आ गया? 67/50। ठीक है, 67/50। चलिए उसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। यह अति लघु उत्तरीय प्रश्न, √2 कैसी संख्या है? 2017 में। तो देखिए √2 कैसी संख्या है, एक परिमेय एक अपरिमेय संख्या तो अनेकों प्रकार के, लेकिन ऑप्शन के अनुसार ज्यादातर क्या होगा? अपरिमेय। अपरिमेय अपरिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर। अब देखिए 3 + 2√5 कैसी संख्या है? तो अपरिमेय संख्या है। क्या होता है रूट? परिमेय जोड़ अपरिमेय इक्वल क्या होता है आपका? अपरिमेय ही होता है। तो याद रखिएगा कि 3 + 2√5 कैसी संख्या है? अपरिमेय। चलिए चलते हैं आगे की ओर। देखिए यहाँ पर क्या है, √15/3। तो ये रूट में कटेगा। रूट में जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन रहे आप सॉल्यूशन कर लीजिए हल पहले। ठीक है, तो हम लोग हल करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 × 5 = 15। रूट में 5 बच जाएगा। तो √5 भी कैसी संख्या? अपरिमेय। कैसी संख्या है? अपरिमेय। तो ये भी क्या हो जाएगा? अपरिमेय। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या बोलता है, 3 + √3 × 3 - √3 किस प्रकार की संख्या है? 2015 में पूछा है। तो देखिए एक हम लोग फॉर्मूला जानते हैं क्या, a+b × a-b क्या होता है? a² - b², चाहे गुना कर लीजिए एक ही बात है। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं कि इस ई क्या हुआ आपका, ए के रूप में है, और ई क्या है? बी के रूप में। तो a+b, यहाँ पर a-b। तो ये क्या हो गया? a+b × a-b बराबर a² - b²।
तो ए के स्क्वायर मतलब 3 के स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद क्या बोलता है माइनस बी स्क्वायर, तो माइनस दे देंगे, और बी के स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर। तो 3 के करेंगे तो 3 × 3 = 9, इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा √9, और √9 के फिर 3 हो जाएगा, तो 9 में से 3 जाएगा, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक। आंसर 6 हो जाएगा, लेकिन पूछता है किस प्रकार की संख्या, तो यह आपका कैसा हो गया परिमेय संख्या। कैसा हो गया परिमेय परिमेय संख्या। यह ऑप्शन पर डिपेंड करेगा, कहीं प्राकृत भी रहता है तो प्राकृत समझ लीजिएगा, कहीं रहेगा पूर्ण संख्या तो पूर्ण भी हो जाएगा। चलिए आगे यहाँ पर चलते हैं हम लोग। क्या सभी वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या है? तो देखिए क्या समझिए, वास्तविक संख्या किसको कहते हैं? देखिए कोई भी संख्या रहे उसको वास्तविक संख्या कहते हैं, केवल इसको छोड़ के, जैसे √माइनस मतलब आयोटा, आयोटा काल्पनिक जो होता है वो क्या होता है काल्पनिक संख्या को छोड़ के केवल, लेकिन बाकी सब संख्या क्या होगा वास्तविक संख्या। यह आपको 11 में बताया जाएगा, ठीक है। तो वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या है। क्या सभी वास्तविक, तो कोई भी संख्या को क्या कहते हैं मतलब वास्तविक संख्या बोलते हैं। तो जिससे क्या बोलता है, मान लीजिए कि √5, ये भी क्या है वास्तविक में है, लेकिन परिमेय हो सकता है तो नहीं, √5 नहीं होगा, √2 नहीं होगा, 3+2 नहीं होगा, ये सब क्या होगा नहीं होगा, क्या होगा इस ये सब नहीं होगा आपका, ये सब क्वेश्चन क्या होगा आपका मतलब ना होगा, इस अपरिमेय मतलब परिमेय ना होगा। तो यहाँ पर क्या बोल सकते हैं कि क्या सभी वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या है? तो नहीं, क्या होगा नहीं आंसर आपका। ये 2013 में पूछा था आपका। चलिए आगे की ओर चलते हैं। 8वां बोलता है पाई पाई कैसी संख्या है? तो जानते हैं बहुत बार एग्जाम में पूछा था, पाई अपरिमेय संख्या है, और ध्यान रखिएगा कि पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7। तो देखिए जब बट्टा में आता है तो वो तो परिमेय होता है, तो याद रखिएगा ये यह क्या हो गया परिमेय, तो ये अपरिमेय। तो पाई कैसी संख्या है अपरिमेय। चलिए आगे की ओर चलते हैं। तो क्या क्वेश्चन बोलता है यहाँ पर 0.16 को p/q के रूप में लिखे, मतलब परिमेय के रूप में लिखे। तो यहाँ पर देखिए 16 पर क्या है रेकरिंग है, इसको क्या बोलते हैं रेकरिंग। तो 16 पर रेकरिंग है तो लिख सकते हैं क्या कि 0.16 पर रेकरिंग है। तो हम बताए हैं कि जितना पर रेकरिंग रहेगा उसके बदले क्या आता है 9 आता है। तो जितना है पूरा को पहले अंक को लिख लीजिए, 0 1 16 है, तो मतलब 0 1 16 मतलब 16 और रेकरिंग के छोड़ के क्या बचता है 0, तो 0 लिख दीजिए, ठीक है। और कितना पर मतलब है रेकरिंग, तो 2 अंक पर 1 2, तो कितना 9 2 9, तो ये कितना आपका गया 16/99। इसको हम लोग काटेंगे, कटेगा तो काट दीजिए, नहीं कटेगा तो इसको 16/99, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग लघु उत्तरीय का पहला प्रश्न कर लिए थे। चलिए अब हम लोग देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है कि सिद्ध करे कि 3+2√5 एक क्या है अपरिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर देखिए 2022 में पूछा है, 12 में पूछा है, 16 में पूछा है, 2020 में पूछा है। इस प्रकार के क्वेश्चन प्रत्येक साल पूछता है, ठीक है। तो देखिए कोई भारी चीज यह नहीं है, सिंपल है। कैसे देखिए यहाँ पर देखिए क्या पहले लिखिएगा, इसको सोल्व करने के लिए लिखना है क्या आपको कि जो दिया रहेगा उसको अपोजिट मानते हैं, क्या मानते हैं अपोजिट मानते हैं। तो पहले लिख लीजिए कि सिद्ध करेंगे क्या है 3+2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम लोग क्या इसमें लिखेंगे कि माना कि 3+2√5 एक क्या है परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है।
परिमेय संख्या है। यह तो हो जाएगा आप लोग से। उसके बाद जो दिया रहेगा तो उसके बाद लिखेंगे 3 + 2√5 है, तो लिख लीजिए 3 + 2√5। अब जानते हैं कि परिमेय के रूल क्या बोलता है, मतलब P/Q के रूप में, तो लिख दीजिए P/Q, जहाँ P और Q क्या होगा, जहाँ P और Q एक अभाज्य पूर्णांक संख्या है, अभाज्य पूर्णांक संख्या है, अभाज्य पूर्णांक संख्या है। ठीक है, चलिए यहाँ पर समझिएगा, तो क्या है, अभाज्य पूर्णांक संख्या है। तो यहाँ पर देखिए हम लोग क्या जानते हैं कि √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या। तो सबको क्या कर दीजिए, उस साइड कर दीजिए, इसको रखिए। तब मान लीजिए पहले रखेंगे तो 2√5, ठीक है, बराबर P/Q। अब बताइए यहाँ पर समझिएगा कि क्या दिया है कि 3 को उस साइड कर लेंगे, उस तरफ कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा -3। कोई दिक्कत। अब यहाँ पर P/Q है, 3 चल गया तो यानी प्लस था, तो इधर माइनस था। आगे की ओर हम लोग बढ़ेंगे तो √5 को अकेले करेंगे, तो यहाँ पर एलसीएम भी ले सकते हैं। ठीक है, तो एलसीएम लेकर डायरेक्ट क्या कर दीजिए, इसको साइड कर सकते हैं। तो लीजिए कर देते हैं हम लोग 2√5, तो एलसीएम इसका कितना हो जाएगा Q, और Q से Q कितना हो जाएगा P, यहाँ पर 1 है तो Q हो जाएगा मतलब 3Q। तब लिख सकते हैं आगे की ओर √5 P - 3Q, और क्या हो जाएगा 2Q। तो हम लोग क्या जानते हैं कि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर सिंपल बात लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, अतः, या इसे लिख सकते हैं, हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो यह क्या है, यह अपरिमेय होगा तो इसके बराबर में ये भी अपरिमेय होगा। तो लिख सकते हैं कि P - 6Q/2 क्या है, 5 है, तो यहाँ 3 है, तो लिखिएगा 3Q/2Q। ठीक है, उसके बाद भी एक अपरिमेय संख्या होगी, रट जाइएगा, समझे, एग्जाम में यह जरूर पूछेगा। उसके बाद इसमें लिख लीजिएगा नीचे अतः लिख लीजिएगा, अतः क्या है, 3 + 2√5 एक कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या नीचे में लिख लीजिएगा यह। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। आगे क्या क्वेश्चन बोलता है कि सिद्ध करे कि √2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। 2011 में पूछा, 22 में बहुत बार पूछा है, तो हम नहीं लिख पाए हैं। यहाँ पर ध्यान रखिए कि ये भी एग्जाम से क्या है, दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर क्या देखते हैं कि √2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो इसको हम लोग अलग वीडियो में देख लेंगे, ठीक है, पर्सनल एक वीडियो इसका स्पेशल बना देंगे, जो आप देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए इसको 2.47 मतलब रेकरिंग को P/Q के रूप में लिखें। तो यहाँ पर समझ जाइएगा, नहीं समझे हैं तो ध्यान से समझिए। जितना डिजिट दिया हुआ पूरा को पहले लिख लीजिए। तो 2.47 है, तो 247 दशमलव को नहीं लिखिएगा और माइनस लगाइएगा। और रेकरिंग कितना अंक पर है, 2 अंक पर है, तो 2 अंक लिख दीजिए। मतलब 2 अंक क्या हो जाएगा, मतलब नीचे क्या जाएगा, 0 जाएगा, क्या जाएगा, मतलब यहाँ पर समझिए 2.47 है, तो कितना अंक पर है, 2 अंक पर,
रेकरिंग है, तो 9 कितना जाएगा 2, और इन्हें रेकरिंग के छोड़कर कितना बचा 2, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 245/99। कितना आपका आंसर हो जाएगा 245/99। इसको सॉल्यूशन भी कर लीजिएगा तो हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, इसको काटिए, कटेगा तो ठीक है, काट के देख लीजिएगा कटता है तो। ठीक है, चलिए आगे हम लोग चलते हैं। सिद्ध करें कि 5 - √3 क्या है, अपरिमेय संख्या। सेम वही बात है, तो लिख दीजिए कि माना कि 5 - √3 क्या हो जाएगा, अपरिमेय दिया है, तब क्या मान लीजिए कि एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। कोई दिक्कत, यहाँ पर परिमेय संख्या फिर लिख लीजिएगा कि 5 - √3 परिमेय के रूल जानते हैं क्या, कि P/Q के रूप में होगा। जहाँ लिख लीजिएगा, जहाँ P और Q, जहाँ P और Q क्या है, एक सहअभाज्य पूर्णांक संख्या है, सहअभाज्य पूर्णांक संख्या है। ठीक है, चलिए उसके बाद P/Q के रूप में कर लिए, तो हर हाल में सोचिए कि √3 को क्या करना है, अकेले, जो अपरिमेय संख्या है उसको अकेले करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए किस प्रकार से कीजिएगा। यहाँ पर लिख सकते हैं, इसको देखिए, इसको उन्हें कर लीजिए, तो 5, इसको इधर ला दीजिए, तो क्या हो जाएगा, चाहे एक बार बढ़ा लीजिए, बराबर P/Q। अब इसको इधर कर लीजिए, तो 5 - P/Q बराबर √3। यह हो गया। √3 को हम लोग क्या जानते हैं कि कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अब यहाँ से डायरेक्ट इसका एलसीएम ले लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, Q 1 से करेंगे तो 5Q - P बराबर √3। तो सेम यही वाला बात क्या करना है, लिख लेना है। हम जानते हैं कि इसमें कितना है √3, तो हम जानते हैं कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, तो 5Q - P/Q भी क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। अतः यहाँ पर लिख लीजिएगा 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है, नीचे की ओर यह लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 की ओर चलते हैं। 6 बोलता है क्या, 0.6 मतलब रेकरिंग को परिमेय संख्या के सरल रूप में व्यक्त करें। तो इसको चलिए रेकरिंग वाला ही है, तो व्यक्त करना है किस प्रकार से, तो जितना दिया रहेगा 6 को लिख लीजिए, और कोई तो नहीं है अंक रेकरिंग के छोड़ के, तो 0, और कितना पर रेकरिंग है, तो 9 पर, तो 6/9, 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9, 2/3 आंसर हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत होगा कमेंट कीजिएगा। अब क्या बोलता है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया कर बताइए कि 7/80 परिमेय संख्या का दशमलव पर अशांत आवृत्ति है या शांत है। तो बोलिए इसको किस प्रकार से हम लोग सोल्व करें। तो 7/80 को बताना है कि मतलब बिना भाग दिए हुए बताना है कि शांत है कि अशांत। तो किससे हम लोग जानते हैं, इसका जानते हैं कि क्या कर लीजिए, अंश हर है, मतलब हर को क्या कर लीजिए, फैक्टर कर लीजिए। तो 80 का फैक्टर करेंगे हम लोग, तो कितना हो जाएगा, सिंपल निकाल लीजिए। 16×25 कितना होता है 80, तो 16 के करेंगे तो 4 के रूप में आएगा, 4×4×5। इसको करेंगे तो 2×2 कितना हो जाएगा, 2 के स्क्वायर गुना 2 के स्क्वायर गुना 5। ठीक है, 16×25 80 हो गया, निकाल लीजिएगा। और 4×4 = 16, फिर 2 के स्क्वायर गुना 5। तो देखिए इसका रूप क्या के रूप में निकला 7/80 के, कि 2 का स्क्वायर गुना 2 के स्क्वायर गुना 5। तो हम लोग क्या जानते हैं कि नीचे में हर में 2 के रूप में आवे या 5 के रूप में आवे या दोनों के रूप में आता है, तो वह कैसा आवृत्ति होता है, शांत आवृत्ति होगा। कैसा आवृत्ति होगा, शांत आवृत्ति। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, शांत आवृत्ति हो जाएगा। ठीक है, नया है चैनल पर तो लाइक कर लीजिएगा,
सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कर दीजिए, और पहले वीडियो ना देखें तो देख लीजिएगा। ठीक है, थैंक्स।